हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं अरुण कुमार स्वागत करता हूँ आपके प्यारे से चैनल पे। तो भाई लोग, मेरा बहुत ही दिन से वीडियो नहीं आ रहा था। आज से मैं लॉन्ग वीडियो प्रॉपर रेगुलर डालूंगा और सारे सब्जेक्ट का। तो प्लीज़ आप लोग मेरे पे ट्रस्ट करिए। और मैं इतना वीवीआर टॉपिक बताने वाला आप लोग को, जो चैप्टर का क्लास 10th का बिहार बोर्ड का, कि भाई लोग मतलब कसम से भाई लोग लड़ने का चांस और 80 से 90% रहेगा। खाली आप लोग इस टॉपिक को कवर कर चलिए भाई लोग। मैं ये सब बहुत कि मैं भी रिसर्च करके इसको बारे में 45 मिनट मेरा टाइम लगे इसको रिसर्च करने में। तो प्लीज़ भाई लोग आप लोग सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए, आज से हम लोग क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट हो गया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। आप लोग को पता होगा ट्रिगोनोमेट्री यानी 35 से 40 नंबर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा जाता है। तो अगले वर्ष 2027 परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो चलिए, उसका वीवीआई टॉपिक हम लोग निकाल दिए हैं। और थोड़ा मोड़ा बाहर का भी नॉइस रिडक्शन आएगा, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि मेरा घर है जो रोड ही पर है। तो चलिए, कोई ना, मेरा वॉइस क्लियर आएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले भाई लोग देखिए यहाँ पे साइन थीटा क्या चीज़, साइन साइन ए प्लस कॉस बी, यानी मतलब ये जो दोनों एंगल है, एंगल का अगर जोड़ेंगे, अगर दोनों एंगल का, तो अगर 90 डिग्री आता है तो दोनों का मान क्या होगा हमारा, दोनों का मान होगा जो हमारा यहाँ पे जीरो होगा। तो जीरो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे जीरो कैसे होगा, जीरो कैसे होगा। देखिए, साइन ए तो इधर ही रह देंगे, और ऐसे ही जैसे कॉस बी को अगर इस साइड लाएंगे बराबर के, अगर ये साइड, तो बराबर में साइड अगर जैसे ही लाएंगे तो आप लोग को पता होगा कि माइनस हो जाएगा। तो माइनस यानी हमारा जीरो हो जाएगा। आप लोग इतना याद रखिए, अगर माइनस में अगर कोई दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि इसका मान क्या चाहिए होगा, इसका थीटा का मान क्या चाहिए होगा, तो आप लोग सिंपल से कुछ नहीं, आपको जीरो लगा देना है और कुछ नहीं करना है। तेज थोड़ा सा उड़ रहा है भाई लोग, हवा चल रहा है, यही आप लोग को कर देना और कुछ नहीं करना है। देखिए, इस यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, साइन 70 और माइनस, देखिए साइन 70 माइनस कॉस 20। यहाँ पे कैसे पूछ रहा है, थीटा का मान पूछ रहा था, तो मैंने पहले ही इसको सॉल्व कर दिया। नहीं तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, लेकिन मतलब वीडियो से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग बनाना नहीं चाहता हूँ। देखिए, साइन 70 माइनस कॉस 20, तो ये दोनों का अगर जोड़ते तो देखिए 70 और 20 90 हुआ कि नहीं, और माइनस में रहेगा तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा मान। यहाँ पर भी लें, देखिए 50 और 40 से 90 हो गया। साइन और कॉस, कॉस रहे चाहे साइन रहे चाहे साइन चाहे कॉस रहे, कोई भी रहे, खाली दो ये दोनों रहना चाहिए, और माइनस में रहेगा तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। और फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए, ए प्लस बी बराबर 90, यानी दो एंगल को जोड़ने पर हमारा अगर 90 डिग्री बनता है, तो देखिए क्या होगा उसके रिस्पेक्ट में। तो उसके रिस्पेक्ट में कुछ नहीं होगा, यहाँ पे देखिए होगा, सॉरी भाई, जैसे अब मान के चलते मैं माना हूँ tan ए बराबर cot बी, ये दोनों को अगर जोड़ने के बाद अगर 90 आता है हमारा, थीटा अगर बराबर होगा, तो देखिए मैं एग्जांपल लिया हूँ tan 2 थीटा प्लस cot 4 थीटा। तो यहाँ पे tan 2 थीटा प्लस cot 4 थीटा, तो यहाँ पे थीटा का हमारा मान पूछ रहा है। तो देखिए थीटा का मान यहाँ पे कैसे निकाला मैं, देखिए आप लोग को पता होगा कि ये दोनों का हमारा बराबर है, बराबर का चिन्ह है ना, तो ये tan और cot है जो हमारा आपस में बराबर है, और बराबर ही होता है। तो यहाँ पे देखिए ये तो दोनों बराबर है, ये तो कुछ नहीं लिखना है। यहाँ से फिर हमको टू थीटा लिखना है, टू थीटा, और यहाँ से लिखना 4 थीटा। अब बराबर में कितना पता है, ये और बराबर होता है तो 90 डिग्री मान होता है, तो यहाँ पे 90 लिख देंगे। 4 और 2 6 थीटा बराबर 90, 6 से काटेंगे तो काटेगा, आएगा आंसर हमारा थीटा का मान 15। यहाँ पर थीटा का मान पूछ रहा था, आ गया 15। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन लिए, देखिए ये सब क्वेश्चन में बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा डाउट रहता। देखिए tan 2 थीटा बराबर cot 20 प्लस 5 थीटा, तो यहाँ पे हमारा cot थीटा का मान पूछ रहा है। तो कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, आप लोग सिंपल से ध्यान दीजिए। आप लोग यहाँ पता होगा कि tan और cot बराबर होता है आपस में, और बराबर होने के बाद फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ से ये दोनों का मान आ जाएगा, आप लोग को पता है ये दोनों बराबर है तो 90 डिग्री होगा। फिर यहाँ से जोड़ दिए 5 अथी 2 और 5 हो गया 7, क्योंकि एक जाति वाला तो जोड़ दिए थे। फिर 7, फिर 20 को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि 20 ये ठीठा लगा हुआ था, ये दूसरा जाति का हो गया। तो फिर 20 को हम लोग उधर भेज देंगे। देखिए 70 प्लस 90 माइनस 20, तो 70, 7 में 70 से भागा देंगे तो 10 बार में काटेगा तो ठीठा का मान 10 आ गया। और वैसे ही यहाँ पे देखिए अब साइन 2 थीटा, स्क्वायर नहीं है, 2 है, 2 साइन 2 थीटा बराबर कॉस 3 थीटा। अगर बराबर होगा तो थीटा का मान हमारा कितना होगा, 90 होगा।
तो देखिए यहाँ पे साइन और कॉस बराबर होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर 90 होगा, क्योंकि दोनों बराबर है इसलिए हमारा यहाँ पे 90 होगा। तो 5 थीटा हो जाएगा 90 होगा, 18 5 90 काट दिए हैं। तो थीटा का मान पूछ रहा था, तो थीटा का मान हमारा यहाँ पे आ गया 18। उसके बाद फिर आगे देखिए, चलिए आगे एक क्वेश्चन है, साइन 3 थीटा बराबर कॉस 0 थीटा प्लस 10। देखिए आप लोग को पता है साइन और कॉस आपस में बराबर होता है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे 3 थीटा यहाँ से लिख लिए और यहाँ से ये लिख लिए, और उसके बाद फिर कुछ नहीं, सॉरी 90 है, एक जाति को एक जाति के साथ जोड़ दिए तो 3 थीटा और थीटा 4 थीटा प्लस 10। तो ये दूसरा जाति का, तो इसको हम लोग उस साइड भेज देंगे, तो ऐसा जगह 4 थीटा 90 और 10 था इधर, तो इसको इधर भेजाएँ तो प्लस में था तो माइनस में आ गया। तो 4 थीटा बराबर 80, तो थीटा का मान आ जाएगा हमारा यहाँ पे 20। फिर देखिए अगला टॉपिक क्या चाहिए हमारा, अगला टॉपिक है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। हाँ यही है। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन टॉपिक का थोड़ा सा पूछने का तरीका थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो गया, और कुछ भी नहीं है। देखिए से यहाँ पे साइन थीटा था, अब कॉस थीटा है ना, इसको अगर बाटा में ले आएंगे, गुना में है तो नीचे आएगा तो भागा में हो जाएगा हमारा, होगा कि नहीं होगा भागा में। तब अगर ये दोनों का मान पूछेगा तो हमारा 1 हो जाएगा, चाहे कॉस थीटा चाहे साइन थीटा रहे, चाहे साइन थीटा चाहे कॉस थीटा रहे, दोनों का मान हमारा 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा जूमिंग कर देता हूँ। साइन 55 डिग्री प्लस कॉस 35 डिग्री, जोड़िए 5 5 10, 5 3 8 है खात वाला 9, यानी दोनों का मान 90 हो रहा है। तो साइन और थीटा कॉस थीटा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे मान हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 होगा कि नहीं। फिर यहाँ से मान के चलिए इंटू में है ये 3, तो इसको जोड़ दें तो 90 हुआ, तो ये दोनों का मान कितना हुआ, 1 हुआ, और गुना में कितना हमारा, तो 3 है, तो 1 में 3 से गुना करेंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर वैसे देखिए 70, ये मैं अलग अलग टाइप का खींच लूँ, क्योंकि इसमें सारे बच्चों का यहाँ पे इसमें डाउट रहता था। मेरा भी फर्स्ट बार में जब तैयारी कर रहा था बोर्ड का, तो मेरा भी इसमें डाउट रहता, लेकिन अब मेरा डाउट इसमें कुछ भी नहीं है। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे दोनों का जोड़ेंगे तो 90 होगा। तो देखिए हम एग्जाम्पल हम समझाने के लिए से लिखे, नहीं तो हम डायरेक्ट आप लोग को बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं था। 1/2 जैसे है ना, मान के 1/2 ये है, 2 का भाग में है। फिर साइन 70 माइनस, अब माइनस बोल रहे हैं सॉरी, कॉस 20, ये दोनों का मान हो गया कितना, 1 हो गया, और 1/2, तो 1 में 1 से भागा तो 1 हो जाएगा, और नीचे 2 है तो 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगला अगला पेज मैंने क्या लिखा नोट किया है, थोड़ा सा रुकिए 1 मिनट। देखिए अगर ऐसे अगर इंटू में रहेगा, देखिए tan 20 प्लस tan 70 का 2 एक ही मान रहेगा, खाली ये दोनों को जोड़ने पर अगर 90 अगर आता है तो हमारा मान क्या होगा, 1 होगा हमारा मान। अरे सॉरी थोड़ा सा रुकिए, जूम हो गया था, मैं नहीं ध्यान दिया। ये दोनों का मान एक ही रहेगा, tan रहेगा, लेकिन ये दोनों को जोड़ने पर अगर 90 आ रहा है तो यहाँ पे मान हमारा 1 होगा। कितना होगा, 1। तो देखिए यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे कॉट है, जोड़िएगा तो 90 आएगा, तो यहाँ पे मान हमारा हो जाएगा 1। अब ये किस तरह क्वेश्चन देखिए, tan 20 tan 70 tan 80, देखिए ये किसके साथ जोड़ेगा, मेन बात यहाँ पे इसलिए आता है, ये किसके साथ जोड़ेगा। ऐसे 90 हमको पूरा करना, आपको पता है 2 एंगल को जोड़ के हमको कितना लाना है, तो 90 लाना, 2 एंगल को जोड़ के। तो 90 कैसे आएगा, कहीं इसको में जोड़ देंगे तो 90 आ जाएगा, नहीं 70 1 है, और 80 80 और 10 कितना हो गया, 90 हो गया। तो दोनों एंगल का मान 1 होता है, फिर 70 और 20 90 होगा, दोनों एंगल का मान 1 होता है, और फिर 1 में 1 से गुना करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। फिर कॉसेक ए प्लस सेक बी, ये हमारा अगला टॉपिक है। अगर दोनों का मान अगर 90 होगा तो हमारा, दोनों का मान अगर 90 होगा तो ये दोनों हमारा आपस में क्या होगा, तो बराबर होगा सेक और कॉसेक। तो सेक और कॉसेक बराबर होगा, तो देखिए सेक 5 थीटा कॉसेक थीटा इतना है, तो आप लोग को पता है दोनों अगर बराबर होगा तो ये दोनों बराबर है ना, सेक और कॉसेक आपस में बराबर है, तो थीटा भी हमारा आपस में क्या होगा, तो बराबर होगा। तो यहाँ पे इसको 5 लिख दिए, 5 थीटा प्लस यहाँ से निकाल दिए, ये दोनों तो आपस में बराबर ही हो गया, तो कॉमन मान के चलिए। फिर यहाँ से थीटा हो गया, ये दोनों बराबर होते हैं, यानी कितना, दोनों थीटा का जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों बराबर हो गया था, अपने आप में 90 डिग्री हो गया। तो 5 1 6 थीटा हो गया, 6 और 90 हो गया। 90 अगर काटेंगे 30 से, 3 से 30 बार में, तो 10 बार में काटेगा, 3 दहिया 30, तो 10 डिग्री आ गया।
फिर यहाँ पे देखिए ये वाला टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए काची है सेक 20 प्लस थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो सेक और कोसेक आपस में हमारा बराबर है और थीटा का मान पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, यहाँ से 20 प्लस थीटा यहाँ से लिख लेंगे और बराबर 90 डिग्री है, बराबर हो गया तो 90 डिग्री का लिखना ज़रूरी है। फिर यहाँ से 20 का 20 ही रह देंगे, थीटा थीटा 2 थीटा हो गया, यहाँ पर 2 थीटा रहने चाहिए देंगे और ये दूसरा जाती है तो इसको साइड बिक देंगे। तो ये हो जाएगा कितना 2 थीटा बराबर 70, तो थीटा बराबर 35 और सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा। देखिए कोसेक कोसेक 2 थीटा प्लस सेक 3 थीटा। तो ये दोनों का सिंपल सी बात है, वैसे एकदम करना। देखिए प्रोसेस सेम है, खाली थोड़ा सा आप लोग को कॉन्सेप्ट समझना। और कॉन्सेप्ट समझ गया तो किसी भी टॉपिक का कोई भी प्रश्न, कोई भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, ये मैं ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूँ। और अगला जो मेरा अथी आएगा वीडियो वो मेरा सब्जेक्टिव लेवल का आएगा और उसमें देखिए कैसे कमांड। देखिए मैं इसलिए इस पर इतना क्यों जोड़ दे रहा हूँ क्योंकि इस पर कमांड बनाना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इसका वेटेज है ये चैप्टर का ट्रिगोनोमेट्री का। सिंपल सी बात है, 3 और 2 5 हो जाएगा, 90 होगा, काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा। मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए क्योंकि क्लास मेरा बहुत ही बड़ा लॉन्ग हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। फिर हमारा कोसेक अल्फ़ा प्लस सेक बीटा, अब बेटा मतलब ए भी मान लीजिए तो यहाँ पे कोसेक वही रह जाएगा, सेक अगर नीचे आएगा तो दोनों का मान 1 होगा, चाहे हमारा सेक ऐसे ही रहेगा, कोसेक अगर नीचे आएगा तो दोनों का मान हमारा 1 होगा। जैसे देखिए कोसेक और सेक है तो दोनों का अगर मान अगर जोड़ेंगे, अगर 90 डिग्री आ रहा है तो यहाँ पे मान हमारा 1 हो जाएगा। तो देखिए कोसेक 80 और सेक 90 सेक 10, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आया 1 आया, और 1 और इंटू में 10 है तो 10 में अगर 1 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10। और फिर यहाँ पे देखिए कोसेक अल्फ़ा कोसेक ए प्लस सेक बी है, तो यहाँ पे अगर इसको अगर ऐसे लिखेंगे, जैसे ये देखिए ये तो इसको ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में आएगा तो माइनस में बी हो जाएगा तो इसका मान 0। देखिए अगर माइनस में आएगा तो सिंपल सी बात है 0 रहेगा, प्लस में रहेगा तो 90 जोड़िएगा, जोड़ने के बाद 90 दो एंगल का जोड़ रहेगा तो उसको 1 लिखिएगा। अगर माइनस रहेगा तो उसको एकदम सीधा एकदम 0 लगाइए, ऑब्जेक्टिव में एकदम 0 लगाइए और कुछ नहीं। और फिर देखिए जैसे सेक चाहे यहाँ पे सेक बी माइनस कोसेक ए रहेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया मैंने, रुको थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। सेक 70 माइनस कोसेक 20, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। दोनों एंगल का 90 हो रहा है और घटाव का चिन्ह है तो माइनस घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। कोसेक 50 माइनस सेक 40, यहाँ पे 0 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। भाई लोग बहुत ही ज़्यादा सब वीडियो बनाने में मेहनत लगता है और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें क्योंकि मैं इस लेवल का अब स्ट्रैटेजी वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस करके आप लोगों को बनाने वाला। बात माने अगर आप लोग सपोर्ट करिएगा तो आप लोग को वैसे बेनिफिट्स होगा, मेरा भी बेनिफिट्स होगा, आप लोग को नॉलेज भी मिलेगा। तो मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।